आप भी चाहते हैं मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में अगर आप भी चाहते हैं 95% प्लस नंबर मंगाना, तो आपके लिए ये वीडियो है। यानी कि आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर बायोलॉजी का पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। आज से हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन। ठीक है, जिस चैप्टर का क्या नाम है, तो श्वसन नाम है। देख लीजिए यहाँ पे श्वसन। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 2 है श्वसन। जिस प्रकार से हमने चैप्टर 1 को पढ़ा, वैसे ही हम लोग चैप्टर 2 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे अगर चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जा कर के चैप्टर 1 को आप लोग देख लीजिए, नहीं तो फिर आपका चैप्टर 1 के बाद 2 का उतना समझ में अच्छे से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 का कह रहा है कि श्वसन की परिभाषा दें। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि श्वसन जो है, श्वसन की क्या परिभाषा, अगर कि श्वसन की परिभाषा देना है। श्वसन की परिभाषा क्या होता है, लिखेंगे उत्तर में कि वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी कि O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित CO2 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल में, यानी कि जो वायुमंडल में उपस्थित है, क्या तो O2 गैस, ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में हवा में उपस्थित है, उसको शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिकाओं में जो CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को उन कोशिकाओं से निकाल करके बाहर, शरीर से बाहर निकाल देना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, आप इस परिभाषा को याद कर लेंगे, आपसे यह प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। चल देखिए आगे देखेंगे। आगे है आपका कहता है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें श्वसन का, तो श्वसन होता है कुल हमारा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, तो देखिए श्वसन होता है 2 प्रकार का। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। तो देखिए यानी कि जो श्वसन है 2 प्रकार का है। पहला जो श्वसन है वो है कि ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। देखिए जो क्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, वो सभी क्रियाएं ऑक्सी श्वसन कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, जो ग्लूकोज बनेगा, वह किस स्थिति में बनेगा, तो ऊर्जा की उपस्थिति में बनेगा। तो वो सभी क्रियाएं क्या है, तो वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन में वो सभी क्रियाएं होती है। अब दूसरा का है आपका, देखिए दूसरा का है कि अनॉक्सी श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। ठीक है, कहा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होता है और तब क्रिया जो संपन्न होती है, तो उसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो देखिए जैसे हम जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद क्या होता है कि घुटनों में चाहे कहीं ना कहीं मांसपेशियों में दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? दर्द होने का कारण है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जब हम दौड़ते हैं तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं। ठीक है, तो हमें उतना मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि उन मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है। अब लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें, अथवा वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें।
एक ही बात है, अक्षीय कहिए चाहे अनक्षीय कहिए, वायवीय कहिए या फिर अवायवीय कहिए। एक बगल अक्षीय है और एक बगल अनक्षीय है। लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अक्षीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनक्षीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है। 2 नंबर है कि इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसमें 2 नंबर है कि इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। एक को वायवीय श्वसन, दूसरे को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। तीसरा का है कि इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, अवायवीय में सूक्ष्म जीव छोटे जीव भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें है चौथा कि इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 जल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। अवायवीय में अनाक्षी में CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। चौथा है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अनाक्षी में ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से नहीं टूटता है, लेकिन ऑक्सीय श्वसन में पूरी तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिल पाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न है हमारे पास। कह रहा है कि मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। देखिए ये श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन है। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। पहला हो गया नासा गुहा। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणु को धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है। दूसरा का जो है आपका ग्रसनी है। दूसरा का क्या है तो ग्रसनी है। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं तो ग्रसनी कहते हैं। तीसरा का है कि स्वर नली फेरिंक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। आगे है कि फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिंक्स में खुलता है उसे ग्लोटिक्स कहते हैं। ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपीग्लोटिक्स कहा जाता है, जिसका कार्य भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना होता है। ठीक है। यहाँ पर ग्लोटिक्स और एपीग्लोटिक्स का काम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए है, इसमें दिखेगा शायद आपको ग्लोटिक्स और एपीग्लोटिक्स, इसमें यहीं पर होता है, दिख नहीं रहा है आपको, इसमें नहीं बनाया है, यहाँ पर होता है। ठीक है। ग्लोटिक्स और एपीग्लोटिक्स, इसका काम जैसे मान कि अगर सांस लेंगे तो भोजन को रोक देगा, उसमें भोजन नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 नलियाँ होती है, एक को भोजन में जाता है और एक से खाना जाता है अंदर और एक से सांस को अंदर हम लोग लेते हैं हवा को। ठीक है। तो अगर हम हवा लेते हैं तो खाना को रोक देगा, अगर खाना खाते हैं तो हवा को रोक देगा। अगर गलती से दोनों चल गया तो छींक आ जाएगा, कल मैं एकदम मुँह में नाक में अथी भात फेंक दीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है आपका चौथा नंबर ब्रोंकाई। चौथा क्या है तो ब्रोंकाई है। सिंकाई, सिंकाई नाम सुने। चलिए ब्रोंकाई कि स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। ठीक है। जो स्वर नली है वो आगे चल करके वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में बंटती है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। इसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला है मछली का गिल्स होता है, मच्छर का ट्रेकिया होता है, केंचुआ का त्वचा होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है। ये सभी क्या है तो आपका ये जो है आपका अंगों का नाम है, श्वसन अंगों का नाम है, जिससे लोग सांस ले पाते हैं। चलिए आगे आपका देखिए कि प्रसावास या फिर अंतः श्वसन या फिर निश्वसन किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिक या फिर नाक से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचने एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की
सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं या फिर निःश्वसन कहा जाता है। चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न हमारे पास है, कहता है कि उच्छ्वास या फिर बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर कि श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके फेफड़े तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने के इस पूरे प्रक्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो हमें कल से पढ़ना है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।